नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप 30 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस क्लास में प्रीवियस ईयर के ट्रिपल सी क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं जो कि हर बार एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस की संभावनाएं बार बार बनी रहती हैं। और दोस्तों, यदि आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप कृपया करके उन वीडियोस को भी देख लें, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में टॉप 300 प्लस क्वेश्चन कराए हैं जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। यदि आप उन क्लासेस को पूरा देखते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आप ट्रिपल सी में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। और अगर आपने अच्छे से उन क्लासेस को देख लिया तो आप एस ग्रेड भी ला सकते हैं। चलिए देरी ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, ऑक्सिलरी लॉजिक यूनिट। जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा एएलयू का पूर्ण रूप क्या है। तो आप प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रश्न नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट, बिट, किलोबाइट, मेगाबाइट। जल्दी से कमेंट करिएगा, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिट। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? माइक्रोफोन, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस। प्रश्न नंबर 3 जल्दी से कमेंट करिएगा, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? माइक्रोफोन, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? जल्दी से कमेंट करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? माइक्रोफोन, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस। तो प्रश्न नंबर 3 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्पीकर। स्पीकर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। ऑप्शन बी, टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ऑप्शन सी, टू ब्राउज द इंटरनेट। ऑप्शन डी, टू प्ले द गेम। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताइएगा, जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? कमेंट करिए जल्दी से, जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरेक्शन, ग्राफिक यूटिलिटी इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंफॉर्मेशन। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? C++, जावा, HTML, पाइथन। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HTML। वेब पेज बनाने के लिए हम लोग HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रोम का पूर्ण रूप क्या है? रोम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ऑप्टिकल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न नंबर 7 का जल्दी से जवाब कमेंट करिएगा, रोम का पूर्ण रूप क्या है? रोम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको वीडियो क्लासेस पसंद आ रही है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो आप देख लीजिए, क्योंकि उन क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आप उन क्लासेस को भी देखिए। यदि आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो आप उन क्लासेस को पूरा देखिए और कमेंट करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। प्रश्न नंबर 8, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? जल्दी से बताइएगा, प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? हार्ड डिस्क, CPU, रैम या मदरबोर्ड। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CPU। आपकी जो कैश मेमोरी होती है वो CPU के अंदर लगी होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शटिंग डाउन, बूटिंग, रिस्टार्टिंग, फॉर्मेटिंग।
प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, बूटिंग। कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है? गूगल डॉक्स, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, एडोब एक्रोबैट। प्रश्न नंबर 10 का जल्दी से उत्तर कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर 10 का जल्दी से जल्दी से उत्तर कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेटवर्क सर्विस, डाटा नेमिंग स्टैंडर्ड, डायनेमिक नेमिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? जल्दी से कमेंट करिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप, अवास्ट, गूगल क्रोम। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अवास्ट जो लिखा है ये आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भैया मुझे क्लास अच्छी लग रही है, और इसी तरह वीडियो बनाते रहिए। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांसफर प्रोग्राम, फाइल ट्रैकिंग प्रोसेस। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, मॉनिटर को किस रूप में भी जाना जाता है? मॉनिटर को किस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए वीडियो, ऑप्शन नंबर बी सीआरटी, ऑप्शन सी एलसीडी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो मॉनिटर को हम लोग ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, क्लाउड स्टोरेज का एक लाभ क्या है? क्लाउड स्टोरेज का एक लाभ क्या है? डाटा इज लेस सिक्योर, डाटा कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, ऑप्शन सी रिक्वायर्स मोर लोकल स्टोरेज, ऑप्शन डी ओनली एक्सेसिबल ऑफलाइन। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमको पता है कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट, तो हम लोग कंट्रोल वी का उपयोग पेस्ट के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का क्या कार्य है? कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का क्या कार्य है? कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का क्या कार्य है? टू एम्पलीफाई सिग्नल्स, टू डायरेक्ट डेटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क, टू कनेक्ट लोकल डिवाइसेस ओनली, टू ब्लॉक इंटरनेट एक्सेस। कंप्यूटर में नेटवर्क राउटर क्या कार्य है? जल्दी से कमेंट करिएगा। यदि आपने तैयारी की है तो आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका लास्ट में कितना स्कोर बना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, टू डायरेक्ट डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? ओटीपी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है? ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम पासवर्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, ऑफिशियल टेस्ट प्रोड्यूसर, ओल्ड टाइप पासवर्ड। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ओटीपी का पूर्ण रूप वन टाइम पासवर्ड होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आईएफसी कोड में कितने अंक होते हैं? आईएफसी कोड में कितने अंक होते हैं? प्रश्न नंबर 19 का जल्दी से जवाब दीजिएगा। आईएफसी कोड में कितने अंक होते हैं? आईएफसी कोड में आपके 11 अंक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आईएफसी कोड में कितने अंक होते हैं? आईएफसी कोड में 11 अंक होते हैं, 11 अंक होते हैं। जल्दी से कमेंट करिए। यदि आपने तैयारी की है तो आप अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताएंगे। प्रश्न नंबर 20, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सीधे आप बी टिक कर लीजिएगा, टू इम्प्रूव गवर्नमेंट सर्विस एंड ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? प्रश्न नंबर 21 का जल्दी से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए .ods, ऑप्शन नंबर बी .xlsx, ऑप्शन नंबर सी .csv, ऑप्शन डी .xls। तो प्रश्न नंबर 21 लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, .ods, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, IPv6 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? IPv6 में कितने बिट्स होते हैं? IPv6 में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 128, ऑप्शन डी 256। प्रश्न नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका IPv6 है इसमें 128 बिट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था कौन सी है? आधार कार्ड जो कि आम आदमी का पहचान होता है, आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था कौन सी है? RBI, UIDAI, सेबी, NPCI। तो याद रखिएगा दोस्तों, आधार की संस्था जो है वो आपकी UIDAI है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, UPI का पूर्ण रूप क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप टिक कर लीजिएगा। UPI का पूर्ण रूप क्या है? UPI का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट आइडेंटिफायर, यूनिक पेमेंट इनिशिएटिव, ऑप्शन डी यूनिफाइड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। तो याद रखिएगा दोस्तों, UPI का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। UPI का पूर्ण रूप यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी क्या है? ऑप्शन ए फिजिकल रैम, ऑप्शन बी डिस्क स्पेस यूज एज रैम, ऑप्शन सी कैश मेमोरी, ऑप्शन डी रोम। तो प्रश्न नंबर 25 का जल्दी से आप कमेंट करिएगा, वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, डिस्क स्पेस यूज्ड एज रैम। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, डिस्क स्पेस एज रैम, डिस्क स्पेस यूज्ड एज रैम। प्रश्न नंबर 26। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरी इस वीडियो क्लासेस पड़ी हैं इस चैनल पे, कृपया करके उनको आप देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपका SSC एग्ज़ाम आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे केवल उन्हीं क्लासों को देखकर। क्योंकि हमने उस वीडियोस में 300 प्लस टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपके एग्जाम में फंसने ही वाले हैं। इसलिए आप क्या करिएगा, उन क्लासेस जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया कर लाइक, चैनल सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसी खुले हुए प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? किसी खुले हुए प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए Alt F4, ऑप्शन बी Ctrl S, ऑप्शन सी Ctrl Z, ऑप्शन डी Alt+Tab। तो याद रखिएगा, किसी खुले हुए प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट की हमारी Alt+F4 होती है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, स्लाइड में टेक्स्ट, इमेज या अन्य ऑब्जेक्ट्स जोड़ने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है? स्लाइड में टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट या अन्य इमेज जोड़ने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन बी नॉर्मल व्यू, ऑप्शन सी आउटलाइन व्यू, ऑप्शन डी रीडिंग व्यू। प्रश्न नंबर 27 का जल्दी से उत्तर कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नॉर्मल व्यू। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, WW का पूर्ण रूप क्या है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। WW का पूर्ण रूप क्या है? इसमें आप 7 स्टार लगा लीजिएगा, 7 स्टार, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा पेपर में छपता है और आपके एग्जाम में भी छपने वाला है। WW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ड्स, वेब वाइड वर्ड, वर्ल्ड वेब वाइड। प्रश्न नंबर 28 का जल्दी से जवाब दीजिएगा, WW का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, स्पैम क्या है? व्हाट इज स्पैम? स्पैम क्या है? अ टाइप ऑफ नेटवर्क केबल, अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल, अ कंप्यूटर वायरस, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जल्दी से कमेंट करिएगा अपने शब्दों में, स्पैम क्या है? स्पैम क्या है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और इस क्लास का लास्ट और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मोजिला फायरफॉक्स, एडोब रीडर, VLC मीडिया प्लेयर। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको आता है या आपने पढ़ रखा है तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है?
ऑप्शन नंबर ए MS एक्सेल, ऑप्शन बी मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन सी एडोब रीडर, ऑप्शन डी VLC मीडिया प्लेयर। तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोजिला फायरफॉक्स। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा आपके जो भी वीडियो आने वाली होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और यदि आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं तो कृपया करके हमारे जो चैनल पर वीडियोस पड़ी हैं उन्हें आप जाकर देखिए और उन्हें आप अच्छे से देखिएगा और नोट भी करिएगा। इससे चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो में बने रहने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।